आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, फिर से उसने इस सीन को दिखाया ताकि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके और एक दिन और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर हमको दिया, इस दिन का आनंद हम उठा सके। प्रियो, हम कुछ दिन से सीखते हुए आ रहे हैं अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 पद। परमेश्वर इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु दोनों का समय रखा है और दोनों का दिन परमेश्वर नियुक्त करके रखा है, दिन भी और महीने भी। इस बातों को हम कुछ दिन से सीखते हुए आ रहे हैं। मैं आज और कल इन्हीं विषय पर कुछ बातें और बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करके और आगे के विषय को हम सीखेंगे। तो हमने सीख रहे थे कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के दिन को नियुक्त करके रखा है और परमेश्वर उसके महीनों का भी हिसाब परमेश्वर पिता के पास में है और वह परमेश्वर मनुष्य के लिए एक ऐसा सीमा को बांध के रखा है जिससे मनुष्य आगे जा नहीं सकता। उन बातों को हम आज सीखेंगे। लिखा है 5 पद में, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास से लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। अब परमेश्वर मनुष्य का दिन को नियुक्त कर दिया है कि मनुष्य इतना साल की उम्र तक जीवित रहेगा। यहाँ मनुष्य जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद इतना साल तक जीवित रहेगा, 70, 80, 90, 100 जितना भी है। और उसके महीनों की गिनती भी परमेश्वर लिख कर रखा हुआ है या परमेश्वर के पास में है। लेकिन आगे लिखा है, आगे हम सीखेंगे, और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ऐसा सीमा को बांध के रखा है जिससे वह मनुष्य आगे चाह कर भी जा नहीं सकता। सीमा मतलब प्रियो, हमारे भारत देश का जो बॉर्डर है उसका एक सीमा है। भारत देश का जो नज़दीक का जो देश है, पाकिस्तान या चीन या जो भी है, बांग्लादेश, उसका एक बॉर्डर का एक सीमा है और हमारा देश के लोग उस सीमा के उस पार दूसरे देश की सीमा पर चाह कर भी जा नहीं सकते। हाँ, कुछ काम है या आपस में कुछ समझौता करना या कुछ भी, तो उसका बात अलग है। लेकिन जो देश का जो सीमा है उस सीमा के बाहर देश जा नहीं सकता, उस बॉर्डर का उस पार जा नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर एक मनुष्य के जीवन के बारे में दिया गया कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर निर्धारित कर दिया कि मनुष्य जन्म लेने के पश्चात इतने दिन के बाद मनुष्य मर जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। उसका दिन को परमेश्वर, उसका दिन, उसका तारीख, उसका वर्षा, कितना घंटा में, कितना सेकंड में, सबको परमेश्वर पहले से निर्धारित करके रखा है और मनुष्य चाह कर भी उससे एक कदम नहीं, एक सेकंड भी आगे जा नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर, लिखा है कि परमेश्वर क्या किया है, मनुष्य के लिए एक ऐसी सीमा को बांधा है जिससे मनुष्य चाह कर भी उस पार नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और बल और ताकत हमको मिलेगा, 2-4 साल और हम क्या होंगे, इस पृथ्वी पर जिंदा बचे रहेंगे। नहीं प्रियो, कितना भी खाए, कितना भी अच्छे से अच्छे खाए, लेकिन परमेश्वर जो समय, जो दिन, जो तारीख हमारे लिए परमेश्वर निर्धारित करके रखा है, उसी तारीख पर, उसी समय पर हमको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर हमारे लिए एक सीमा रखा है। भाई, परमेश्वर आपके सेवकाई के लिए एक सीमा रखा है। बहन, परमेश्वर आपके उम्र के लिए एक सीमा रखा है। नौकरी करने वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक सीमा है। 60 साल के बाद वे चाह कर भी 1 साल और सर्विस नहीं कर सकता, क्योंकि उनको रिटायर होना पड़ेगा। उनको वहाँ से निकाल दिए जाएंगे और उसके स्थान पर दूसरे को क्या करेंगे, उन लोग भर्ती करेंगे या नियुक्त करेंगे। उसी प्रकार प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके और मेरे लिए भी एक समय रखा है, एक सीमा बांधा है और इस सीमा के आगे कदम आप और मैं जा नहीं सकते। चाह कर भी आप और मैं उसके पार जा नहीं सकते। तो क्यों ना जो सीमा परमेश्वर ने हमारे लिए बांध के रखा है, तो क्यों ना आप और मैं परमेश्वर को कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हर दिन हमको एक ना एक दिन दिखाता है, हर दिन हमारे लिए नया होता है। वचन में लिखा है, प्रति भोर हमारे लिए क्या होती है,
नई होती जाती है। क्यों ना परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पर जो एक और दिन दिखाता है, उसके लिए कितना अधिक परमेश्वर पिता को हमको धन्यवाद देना है। उस सूर्य, उस चंद्रमा को फिर से देख सकते हैं जो परमेश्वर का सृष्टि है। इस पृथ्वी को फिर से एक बार और आप और मैं निहार सकते हैं, देख सकते हैं इस दुनिया को, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया का बनाया। ये दुनिया का सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे किया, एक दिन और आप और मैं देख सकते हैं। तो क्यों ना परमेश्वर के लोगों, आप और मैं इन दिनों में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने कितना अधिक हम पर दया किया कि हम उसकी सृष्टि को एक दिन और देख सकें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर प्रभु, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रत्येक की सहायता कर। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।